Hello बच्चों, let's read the question. Question says a spherical balloon is filled with 4,500 pi cubic meters of a helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, then the rate in meters per minute at which the radius of the balloon decreases 49 meters after the leakage begins is. A option is 6/7, B option is 4/9, C option is 2/9 and D option is 9/2. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस के अंदर किस रेट से हमारा क्या होगा, चेंज होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। जब यानी कि रेडियस हमारी किस रेट से डिक्रीज होगी, 49 मीटर्स यानी कि लीकेज होने के 49 मिनट्स के बाद, 49 मिनट्स आफ्टर द लीकेज बिगिन, यानी कि जब हमारा लीकेज बिगिन हो उसके 49 मिनट्स के बाद रेट हमें बताना है, रेडियस के अंदर किस रेडियस हमारी किस रेट से डिक्रीज होगी। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। आर हमारी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट जो इनिशियल वॉल्यूम है हमें, यानी कि जो हमारे पास स्फेरिकल वॉल्यूम है वो, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4,500 पाई क्यूबिक मीटर। और क्या भरी है उसके अंदर, हीलियम गैसेज, हीलियम गैस भरी हुई है, जिसका वॉल्यूम हमारा कितना है, 4,500 पाई। तो गिवन दैट जो इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V इज इक्वल टू हमें 4,500 पाई गिवन। सो उसकी हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो हमारे पास इनिशियल रेडियस है, इनिशियल रेडियस इज R0। सो देन वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4/3 पाई R0 का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4,500 पाई। तो यहाँ से हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो R0 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, 45 इंटू 100 और इंटू में 3/4। तो 4 इसको डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। सो R0 का क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू, इसको हम कैसे ले सकते हैं, 15 इंटू में, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 3, और इसको हम क्या ले सकते हैं, 5 इंटू 5 और इंटू में 3। तो जो R0 का क्यूब आया हमारे पास वो आ जाएगा 15 इंटू 15। तो दिस इम्प्लाइज R0 क्यूब इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास 15, इसको हम मीटर, 15 जब यूनिट्स हमारे पास मीटर्स में, R0 हमारा क्या आ गया, 15 मीटर आ गया। नाउ अब वो क्या कह रहा है, जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो dV/dt ये कितना आ जाएगा, तो 4/3। तो जैसे 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 हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी हमारा डिक्रीज कर रहा है और रेडियस में हमारी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है। तो dV/dt हमारा कितना आ जाएगा, 4/3, 4 तो हमारा कांस्टेंट है, पाई भी हमारा कांस्टेंट है। सो ये आ जाएगा 3R, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर क्यूब का हमारा डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 3R² और इंटू में dr/dt। नाउ जो वॉल्यूम है वो किस रेट से कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है हमारे पास, जब लीक हो रहा है, इफ ए लीक इन द बलून कॉजेज द गैप, किस रेट से हमारा डिक्रीज हो रहा है, 70 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट पर मिनट कितना हो रहा है, 72 पाई। तो यहाँ से, और ये डिक्रीज हो रहा है यानी कि कम हो रहा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव में वैल्यूज को ले लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 72 पाई। हमने माइनस क्यों बोला, बिकॉज वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो 4/3 पाई R² और इंटू में, अगर हम इस 3 से इसको 3 के कैंसिल आउट करें तो 4πr² हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर, 4πr² और इंटू में dr/dt। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो R² dr/dt इज इक्वल टू
माइनस का इसको हम डिवाइड करें 18 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस का 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू माइनस का 18 टी आ जाएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू माइनस का 18 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर डी टी है, सॉरी माइनस के 18 डी टी है, तो ये हमारा भी डी टी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज आर क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस के 18 टी प्लस के कांस्टेंट सी। सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टाइम जीरो था एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो जो हमारे पास इनिशियल रेडियस थी आर इज इक्वल टू कितनी थी, 15 मीटर थी। तो यहाँ से हमें कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर क्यूब अपॉन में 3, यानी कि ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास आर क्यूब दैट इज 15 का क्यूब अपॉन में 3 और इज इक्वल टू माइनस का 18 टी की वैल्यू 0 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ से तो जीरो आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 इंटू में 15 और इंटू में 15 अपॉन में 3 और 3 5 जा 15। तो कॉन्स्टेंट सी हमारा कितना आ गया, 1125 आ गया। नाउ व्हेन एट टाइम, जब हमारे पास टाइम कितना हो गया, 49 मिनट्स हो गया, तो रेडियस इसकी फाइंड आउट कर लेंगे कितनी रेडियस आ जाएगी। तो 49 मिनट्स के बाद जो हमारे पास बैलून की रेडियस है वो कितनी बच जाएगी, आर टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम इसमें, कांस्टेंट सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 1125। तो कितना जाएगा, आर क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू माइनस के 18, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी हमारा 49 है और प्लस 1125 हमारी सी की वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, दिस इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस के 54, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू में 49 और प्लस ये आ जाएगा 3375। तो यहाँ से हमारे पास जो आर क्यूब है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 729 आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास रेडियस कब आई है, ये रेडियस कब आई है, जब टाइम हमारा कितना हो गया 49 मिनट्स के बाद हमारे पास ये रेडियस बच जाएगी बैलून की। अब हमें तो क्या चाहिए, नाउ चेंज इन रेडियस। तो डी आर अपॉन डी टी हमारा कितना आया था, डी आर अपॉन डी टी था हमारा, डी आर अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की थी, ये था हमारे पास आर क्यूब डी आर अपॉन डी टी। अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 18 था, यानी कि जो आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी कितना था, माइनस का 18 था। तो यहाँ से हमारे पास जो डी आर अपॉन डी टी है ये कितना आ गया, माइनस के 18 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। बट हमें टाइम टी इज इक्वल टू 49 पर चाहिए, यानी कि 49 मिनट्स के बाद हमें रेट ऑफ डिक्रीज चाहिए किसके अंदर, रेडियस के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एट टी इज इक्वल टू 49 पर रेडियस हमारी कितनी आई है, 9 मीटर आई है। सो एट टी इज इक्वल टू 49, dr rate of decrease in radius at t is equal to 49। सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 18 अपॉन 9 का स्क्वायर। सो माइनस के 18 अपॉन 9 इंटू 9 और 9 टू जा 18। सो डी आर अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू 49 मिनट्स। तो ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस के 2/9। और नेगेटिव साइन हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीज कर रही है हमारी रेडियस। बिकॉज जब हमारी लीकेज होगी वहाँ से गैस, तो क्या करेगा, बैलून की जो रेडियस होगी वो डिक्रीज करेगी, और ये साइन नेगेटिव साइन हमारा इसी को तो इंडिकेट कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीज किस रेट से डिक्रीज कर रही है, 2/9 पर मिनट के रेट से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।